ओम साई राम। चलिए, साईं बाबा का साईं संदेश। साईं बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें किसी भी परिस्थिति में कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं साईं बाबा के समक्ष अपने अनेकानेक प्रश्नों को रख रहा हूँ, लेकिन बाबा मेरे प्रश्नों का जवाब मुझे नहीं दे रहे हैं। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मन बहुत विचलित है, बहुत परेशान हो रहा है। तुम्हारे मन में अनेकानेक प्रश्न आकर तुम्हें डरा रहे हैं, भयभीत कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये साईं, शिरडी का साईं तुम्हारे समीप है और सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मैं जानता हूँ मुश्किल परिस्थिति में धैर्य कभी कभी साथ छोड़ देता है, लेकिन तुम अपने साईं की तरफ देखो। ये साईं तुम्हें किसी परिस्थिति में अकेला नहीं छोड़ेगा। जानता हूँ कि कर्म रूपी मार इस समय तुम्हें पड़ रही है, विपरीत परिस्थिति चल रही है, मन बहुत डरा हुआ है, अनेकानेक प्रश्न आकर मन को बहुत विचलित कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें भयभीत होने की भला क्या आवश्यकता। जब भी मन भयभीत हो तो यह सोचना, मेरा साईं जरूर मेरे लिए कोई ना कोई समाधान अवश्य ढूंढ रहा होगा। मुझे मेरे साईं पर श्रद्धा सबरी रखनी है। जो 2 सिक्के मेरे साईं लेकर आए और उन्होंने अपने भक्तों में बांटे हैं, वही सिक्के उन्होंने मुझे भी दिए हैं। मेरा कार्य है कि साईं के उन 2 सिक्कों को मजबूती से पकड़ूं। अगर हवा बहुत तेज भी चल रही है तो भी मेरे साईं के होते हुए कोई हानि मुझ तक नहीं हो सकती। हाँ बाबा, मैं कहीं ना कहीं विचलित हूँ। यही बात तुम मेरे समक्ष बैठकर बोलते हो, कहते हो, अपने मन की अनेकानेक दुविधा को मेरे समक्ष रखते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी बातें नहीं सुन रहा। ऐसा मत सोचो, मैं तुम्हारे ही समाधान पे लगा हूँ, मैं तुम्हारे लिए ही कुछ कर रहा हूँ। अरे मैं तुम्हारे जीवन के उस दुखों को अपने हाथों से निकाल निकाल कर हटा रहा हूँ। अनेक कांटे तुम्हारे इस बोरी के कट्टे में पड़े हैं, जो अगर मैं खोल कर जीवन में आगे बिखेर दिए तो तुम्हारे पाव में ना जाने कितने ही तिनके चुभ जाएंगे। तो मुझ पर यकीन रखो, मैं तुम्हारे आगमन आगे का सफ़र आसान कर रहा हूँ। बस कुछ समय शेष रह गया है। इस समय को आसानी से निकालने के लिए ओम साई राम का उच्चारण करते रहो। अपने घर में साईं के समक्ष अर्थात मेरे समक्ष तुम दीपक जलाओ और उस दीपक को पूरे घर में घुमाओ। धीरे धीरे जहाँ नकारात्मकता आ रही है, तुम्हें भयभीत कर रही है, तुम देखोगे कि तुम्हें रास्ता दिखने लगेगा। बस अपने साईं पर यकीन करो। जब तुम कुछ कहते हो तो मैं तुम्हारी बातों को सुनता हूँ। जब तुम मेरे समक्ष रोते हो तो मेरा हृदय भी बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी स्थिति को जानता नहीं या पहचानता नहीं, बस कुछ कर्म रूपी कर्म इस समक्ष आकर तुम्हारे समक्ष खड़े हुए हैं, जिस कर्म को देखकर तुम अत्यधिक भयभीत हुए हो। लेकिन घबराओ मत, जो भी चल रहा है वह आगमन आने वाले समय में अच्छा ही लेकर आएगा। अपने साईं बाबा पर यकीन रखो। जब मुझे तुम साईं बाबा कहकर संबोधित करते हो तो उस समय तुम्हें अपनी सभी चिंताएं मेरे पास छोड़कर चले जाना चाहिए। यह कहना चाहिए, बाबा मैं तो आपके सम्मुख आकर खड़ा हो गया हूँ या हो गई हूँ। मैं नहीं जानता या जानती कि जीवन में क्या फैसला होना है, बस इतना जानती हूँ कि बाबा मैंने अपनी सभी चिंता की गठरी आपके समक्ष रख दी है।